वेलकम टू अवर चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। तो आप सभी का मैं दोबारा से अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। तो देखिए आज हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी पॉलिटिकल है, जो फर्स्ट बुक है उसका सेकंड चैप्टर लेके आई हूँ। तो देखिए इसमें क्या है, हम दो ध्रुवता का अंत जानेंगे, यानी दो ध्रुव थे जो मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया था। एक अमेरिका था, एक सोवियत संघ था। ठीक है, तो इसमें से एक ध्रुव जो है उसका अंत हो जाएगा, यानी सोवियत संघ का अंत हो जाएगा, और विश्व जो है वो एक ध्रुवीय हो जाएगा, यानी अमेरिका का वर्चस्व जो है सामने आएगा, निखर कर प्रस्तुत होगा वो। तो हम देख लेते हैं किन किन चीजों को आज हम डिफाइन करने वाली हूँ, आपको अच्छे से बताने वाली हूँ। तो पहला क्या है, बर्लिन की दीवार को जानेंगे कि उसे कब बनाया गया था, उसे कब तोड़ा गया था और किसके द्वारा तोड़ा गया था। फिर हम जानेंगे सोवियत संघ का जन्म किस प्रकार से हुआ था। फिर हम जाने वाले सोवियत प्रणाली की विशेषताएं क्या थी। ठीक है, कि जो सोवियत संघ था, ठीक है, जो अमेरिका को टक्कर दे रहा था, उसकी क्या विशेषताएं थी। फिर हम जानेंगे सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे, यानी उसका पतन क्यों हुआ था। फिर हम जानेंगे सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए, क्या परिणाम जो है प्रस्तुत हुए, क्या सामने आए। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कि हम जो सोवियत संघ कब से पढ़ते आ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर में, उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसे बोलते हैं यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट। ठीक है, इसे बोलते हैं हिंदी में समाजवादी सोवियत गणराज्य। ठीक है, तो हमने इसकी वो जान ली फुल फॉर्म क्या है। फिर हम जानेंगे ये क्या है कि बर्लिन की दीवार जो है उसे कब बनाया गया था, ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए बर्लिन की दीवार बर्लिन की दीवार जो है हमारी, ये कम से कम इसकी जो लंबाई है वो 150 किलोमीटर है। क्या 150 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 28 वर्षों से वहां पर वो स्थित थी। ठीक है, और इसमें क्या है, जनता के द्वारा बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया गया था। जनता के अंदर इतना आक्रोश आ गया कि उन्होंने बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया। जो बर्लिन की दीवार थी वो जर्मनी में स्थित थी। कहाँ पे थी, जर्मनी में स्थित थी। और वो इस प्रकार से स्थित थी कि वो जो हमारा जो पश्चिमी और पूर्वी हमारा जो सोवियत संघ है, ठीक है, जो अमेरिका है, उन दोनों को ही, यानी शीत युद्ध का प्रतीक थी बर्लिन की दीवार। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि वो शीत युद्ध का प्रतीक थी, यानी अमेरिका और सोवियत संघ को विभाजित करती थी। इसका मतलब ये है। तो बर्लिन की दीवार को जनता द्वारा तोड़ दिया गया था। इसको बनाया कब गया था ये जान लेते हैं। इसे जो है 13 अगस्त को 1961 को बनाया गया था, और इसे जो है 1989 में 9 नवंबर 1989 में तोड़ दिया गया था जनता के द्वारा। जनता का आक्रोश बढ़ गया, जनता ने उसे तोड़ गिराया। ठीक है, तो इतना हमने समझा कि बर्लिन की दीवार थी क्या। फिर उसके अंतर्गत हम जानते हैं दूसरी चीजों को। उसके बाद क्या है, हम जानेंगे क्या कि हम सोवियत संघ का जन्म किस प्रकार से हुआ था, ये जानते हैं हम सोवियत संघ कब से पढ़ते आ रहे हैं। अब उसके जन्म को जान ले, क्योंकि हमारा भी जन्म हुआ था, हम अपने बर्थडे को याद करते हैं, उसी प्रकार से सोवियत संघ को भी याद कर लेते हैं हम। ठीक है, तो क्या है, हम सोवियत संघ को याद करने वाले हैं कि सोवियत संघ जो है वो किस प्रकार से आया। अब देखिए रूस में 1917 में जो है रूसी बोल्शेविक क्रांति हुई थी। क्या थी, रूसी बोल्शेविक क्रांति के द्वारा क्या हुआ कि उसी टाइम जो है सोवियत संघ का जन्म हुआ। जब रूसी बोल्शेविक क्रांति हुई, हमारे रूस में हुई, उस टाइम क्या निखर के आया, उसका जन्म किसका, सोवियत संघ का। इतना समझ आ गया, आशा करती हूँ समझ आ रहा होगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ठीक है, तो इसमें क्या समझा हमने, इसे किस प्रकार से बनाया गया था। इसे 1917 में बनाया गया, दिमाग में फिक्स हो गया, तब इस प्रकार से इसका जन्म हुआ। ऐसा हमारा बर्थडे डेट होता है, उसी प्रकार से इसके बर्थडे डेट को याद कर लीजिए। ठीक है, तो इतना समझ आ गया। उसके बाद हम जानते हैं किसका जन्म हो गया, किसका, हमारे सोवियत संघ का जन्म हो गया। अब हम जानेंगे क्या, हमने दो चीजों को कवर कर लिया है, ध्यान से देखिएगा। हमने बर्लिन की दीवार को देख लिया, उसे किस प्रकार से बनाया गया था और उसे विभाजित कर दिया गया था। ठीक है, जनता के द्वारा इसे विभाजित कर दिया गया था। फिर हम क्या जानने वाले, सोवियत संघ का जन्म किस प्रकार से हुआ था। अब हम जानेंगे सोवियत संघ की विशेषताएं क्या थी। देखो सोवियत संघ की विशेषताओं की बात आती है तो हम इसे विशेष ध्यान देंगे क्या, कि सोवियत संघ की विशेषताएं। देखो सोवियत संघ में क्या है, न्यूनतम संचार प्रणाली थी। ठीक है, और सोवियत संघ में जब न्यूनतम संचार प्रणाली थी, लोगों का जीवन स्तर था वो अच्छा था। ठीक है, और उसमें क्या है, रोजगारी नहीं थी, यानी कि सबको रोजगार मिला था। क्या मिला था, रोजगार मिला था सभी लोगों को। ठीक है, और जो 70 सालों से वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी शासन कर रही थी सोवियत संघ के अंदर। ठीक है, इतना हमने समझ लिया कि वहां पे जो है सभी लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया जाता था। पहले क्या है कि उसमें जो है न्यूनतम संचार प्रणाली थी। क्या थी, संचार प्रणाली थी।
सोवियत संघ में, ठीक है। और जो है जो है उन लोगों की सारी आकांक्षाओं को पूरा किया था। इसके अंदर पहले में शुरुआत करता है। फिर जो है हथियारों की क्या थी, वहां पे जो संसाधन थे वो भरपूर मात्रा में थे, ठीक है, प्रचुर मात्रा में थे, ठीक है। और क्या है, जब संसाधन प्रचुर मात्रा जो मिल्कियत पे जो है वो राज्य का स्वामित्व होता था, ठीक है। तो इसमें सोवियत संघ, क्या हमारा सोवियत संघ जो है वो पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करता था, यानी अमेरिका का विरोध कर रहा है, समझिए, ठीक है। पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करता था और साम्यवादी व्यवस्था से प्रेरित था, क्योंकि उसकी साम्यवादी व्यवस्था थी, ठीक है। तो ये समझ लिया हमने इसके अंतर्गत। तो यही थी उसकी विशेषताएं, ठीक है। आपका 4 नंबर में पक्का ये पेपर में आता ही आता है, सोवियत संघ की विशेषताओं में से आ जाता है, या तो सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, ठीक है, किस लिए उसके कारण आए थे, परिणाम आए थे, ये पक्का 4 नंबर में आता है। आप लिखवा के ले लीजिएगा मुझसे, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हमने ये समझ लिया सोवियत संघ के बारे में। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं कि सोवियत संघ जो है हमारा, उसका विघटन किस प्रकार से हुआ था और विघटन के द्वारा किस प्रकार की समस्याएं सामने आई थी, ठीक है। तो सोवियत संघ में क्या है, हथियारों की होड़ हो रही थी। और जो सोवियत संघ है वो अत्यधिक संसाधनों का उपयोग क्या कर रहा था, हथियारों को बनाने के लिए कर रहा था। जब वो हथियारों को बना रहा है तो क्या हो रहा है, उससे संसाधन जो है खत्म हो रहे हैं, है ना, हम समझ पा रहे हैं। जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका दबदबा है 70 सालों से। आप मुझे बताइए, किसी भी देश के अंदर 70 सालों तक शासन होता है, वो सरकार जो है, जो वहां जनता है उसे पसंद नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि जो सरकार है वो जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है। जो जाती है सरकार, ठीक है, सरकार जो है जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है। जो जनता है नहीं चाहती है उस सरकार को, परंतु तो भी वहां पे सब जो है दबदबा है, किसका, कम्युनिस्ट पार्टी का, ठीक है। तो इतना हमने समझा। इसके अंतर्गत क्या है कि उसके विघटन इसलिए हुआ था क्योंकि जो है ज्यादा संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं वो, ठीक है, और वहां की जो लोगों की आकांक्षाएं उन्हें नहीं पूरा करे, लोगों की राजनीतिक आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर रहा था। कौन, जो है सोवियत संघ, ठीक है। सोवियत संघ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो लोगों की राजनीतिक आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर रही थी, ठीक है। लोगों को ज्यादातर संसाधनों का उपयोग किस लिए कर रही थी, वो हथियारों की होड़ में कर रही थी, ठीक है। और जो है झूठे प्रचार कर रही थी, जो उसका प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचा था वो पश्चिमी देशों से भी ज्यादा क्या था, पीछा था, यानी पिछड़ा हुआ था। और वो झूठा प्रसार कर रही थी कि वो सभी देशों से आगे, यानी पश्चिमी देशों से वो आगे निकल गई है, परंतु रियलिटी ये थी कि पश्चिमी देशों बुनियादी मामले यानी कि छोटी छोटी चीजों में वो पीछे रहती थी पश्चिमी देशों से। अमेरिका को टक्कर देने के चक्कर में लोगों की आकांक्षाओं को उसने क्या किया, देखा ही नहीं, उससे जो है मद्देनजर रखा ही नहीं, इसीलिए उसका विभाजन हो गया सोवियत संघ का। तो आप ये समझ लो इसका विभाजन कब हुआ था, ये जान लेते हैं। ये हुआ था हमारा 25 दिसंबर को जो है 1951 को जो है सोवियत संघ का जो है विभाजन हो गया था, ठीक है। जनता का आक्रोश उमड़ गया, जनता नहीं चाहती थी, इसीलिए क्या है, जो मिखाइल गोर्बाचेव आए थे उन्होंने 1980 में जो है सुधार करने का प्रयास किया था, जो है पेरिस्कोइका और ग्लासनोस्ट की नीति के द्वारा, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या है कि जनता को लगा कि जो गोर्बाचेव है वो सही ढंग से जो है सुधार नहीं कर रहे, यानी धीमी गति से सुधार कर रहे हैं। गोर्बाचेव जो है लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते थे, लोकतंत्र को लाना चाहते थे, परंतु लोगों की आकांक्षा इतनी उमड़ गई थी 70 सालों से, जो उन्हें दबी हुई थी उनकी आकांक्षाएं वो उमड़ गई और गोर्बाचेव की सरकार को गिरा दिया गया। इसी प्रकार से सोवियत संघ का विघटन हो गया। इतना हमें समझ आ गया। अब हम चलते हैं सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए थे ये जानते हैं। तो देखो, जो 15 गणराज्यों का उदय हुआ, क्योंकि सोवियत संघ जो 15 गणराज्यों से मिलकर बना था और सबसे जो प्रमुख था वो रूस था। रूस को उसका उत्तराधिकारी बना दिया गया सोवियत संघ का, ठीक है। इतना समझ आ गया हमारा। जो 2 ध्रुवता थी उसका पतन हुआ, एक ध्रुवीय विश्व हो गया, अमेरिका का वर्चस्व सामने आ गया। हमें खुल के अमेरिका का वर्चस्व सामने, अमेरिका का वर्चस्व हमें जो है 1945 में भी देखने के लिए मिलता है। कब, जब जर्मनी पर क्या, जब जापान पर जब उसने क्या किया था, हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराए थे, ठीक है। जब हमारा हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराए थे तब उसका वर्चस्व दिखा था, परंतु इतना नहीं दिखा था। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तब उसका वर्चस्व जो है हमारे सामने पूरा का पूरा प्रस्तुत होता है कि क्या जो अमेरिका है वो बहुत ही बड़ी महाशक्ति है। इतना हमने समझ लिया। इसके अंदर आपको ये बता दूं, इस चैप्टर में बहुत सारी चीजों को काटा गया है, यानी आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं। जैसे हमारे जो क्या बोलते ऑपरेशन जो डायस्ट्रॉम था, ऑपरेशन इंडोरिंग फ्रीडम था, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम था, और जो ऑपरेशन जो हमारा प्रथम खाड़ी युद्ध था, इन सब चीजों को हटा दिया गया है आपके चैप्टर से। और जो आपका अरब स्प्रिंग है उसे भी हटा दिया गया है। आपके चैप्टर में बहुत ज्यादा बदलाव आए हैं, उसी के हिसाब से मैंने इस वीडियो को बनाया है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा ही बेनिफिशियल रहेगी। आपके मैंने पेपर को मद्देनजर
रखते हुए इस वीडियो को बनाया है। प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसमें क्या है, हमने ये समझ लिया। अब देखिए विघटन के परिणाम तो हमने समझ लिया कि क्या हुआ, रूबल मुद्रा में गिरावट आने लग गई। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि 15 नए गणराज्यों का उदय हो गया। इसी प्रकार से जो है अमेरिका का वर्चस्व सामने आ गया। यही था पूरा का पूरा। ठीक है, हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। आई होप डू यू लाइक माई वीडियो, डू यू वांट टू मोर वीडियो रिलेटेड टू स्टडी, प्लीज लाइक सब्सक्राइब सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। थैंक यू सो मच।